Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. देखिए बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था बाउंडेड रीजन को लेकर। उसमें हमने बेसिक से जो टर्म्स थी सम रिलेटेड टू एलपीपी की कंडीशंस, उसके बारे में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया बेटा। अब बात करते हैं यदि कंडीशन में अनबाउंडेड रीजन आ जाए तो आप अनबाउंडेड रीजन की हेल्प से किस तरीके से फाइंड करेंगे उसकी मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू। लेट्स सी। ओके यार, अब समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। देखिए यार, आपके पास क्या लिखा है, क्या है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें उसने बताया कि मिनिमम z इज इक्वल टू माइनस के 50x प्लस के 20y एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट सेट 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5, 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन उसने गिवन की है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके यार, ये आपको हमेशा ऑलवेज यही गिवन होंगी। ओके यार, अब बात समझते हैं यार कंडीशन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास कंडीशंस जो गिवन की हुई है इन इक्वेशंस में गिवन की हुई है उसको चेंज कर लीजिए किसमें बेटा, इक्वेशन में। ओके यार, तो देखिए बच्चे क्या करना होगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कन्वर्ट में इस इक्वेशन को चेंज कर लीजिए इक्वेशन में। तो आपके पास देखिए क्या गेट हो गया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 कंडीशन फर्स्ट एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 कंडीशन नंबर 2 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 कंडीशन नंबर थर्ड। आपके पास तीन कंडीशन आपको गेट हो गई है। अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट को यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट ऑन पुट करेंगे, ऑन पुटिंग x इजकल टू 0 पर y की वैल्यू गेट कीजिए। यहाँ से x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y की वैल्यू फाइनली 5 एंड y की वैल्यू गेट कीजिए। y इजकल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास, माइनस के 5/2। तो आपके पास जो पॉइंट गेट हो गए हैं वे गेट हो गए माइनस 5/2, 5। ओके यार, बात करते हैं फ्रॉम सेकेंड की। देखिए फ्रॉम सेकेंड ऑन पुटिंग x इजकल टू 0 पर y की वैल्यू गेट करते हैं। देखिए क्या आएगी आपके पास, x इजकल टू 0 पुट कीजिए, x प्लस वाई, ये बेटा y है यहाँ पर, सॉरी एक y है यहाँ पर, ठीक है। 3x प्लस वाई इजकल टू 3, तो फ्रॉम सेकेंड में पुट कीजिए x इजकल टू 0, तो y की वैल्यू गेट होती है 3 एंड y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू गेट होती है 1। तो आपके पास जो पॉइंट आता है यार 1,3 गेट होता है। ओके यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन नंबर थर्ड। फ्रॉम थर्ड के केस में x इजकल टू 0 पर y की वैल्यू गेट हो जाएगी आपके पास माइनस के 4 एंड y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू गेट हो जाएगी यहाँ पे 6। तो पॉइंट हो गए आपके पास यहाँ पर 6,-4। इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लीजिए यार। देखिए ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस, ठीक है यार। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास यार, देखिए 5 माइनस के 5/2, 5 लगभग यानी 1 का गैप यूज करें तो आप भी 1 का गैप यूज कर लीजिए। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पे माइनस के 5/2, इट मीन्स 2.5, -3 -2 के बिटवीन आ जाएगा। ओके यार, -3 -2 के बिटवीन आ गया आपके पास माइनस के 5/2। अब बात करते हैं 5 ऑन y एक्सिस पर है 5 यार, ये रहा पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद इसकी इनइक्वालिटी को यूज कर दीजिए। इसकी इनइक्वालिटी कंडीशंस क्या आपके पास, वे देखिए वहां लिखी हुई है 2x माइनस के y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 5, ये रही फर्स्ट वाले के। ओके यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास है 1,3 यानी x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3 यार, ये रहा पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दीजिए आपस में यार। जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी की कंडीशन यूज कर दीजिए। इसकी इनइक्वालिटी की कंडीशन कितनी आपके पास है, 3x प्लस के y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, अब आती है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कितना है, x एक्सिस पे 6, y पे -4,
एक्स एक्सिस पे 6, वाई पर आ गया -4, ज्वाइन कर दीजिए इस पॉइंट को इससे। एक्स एक्सिस पे 6, वाई पे लिख लीजिए -4, ज्वाइन दिस। जब ज्वाइन दिस करेंगे तो इसकी इनइक्वेशन कितनी गिवन की किसने से आपके, उसने इनइक्वेशन गिवन की है 2x - 3y ≤ 12। ओके यार, अब बात करते हैं कि इसका रीजन कौन सा होगा। रीजन आपके पास इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन होंगे या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होंगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का चेक करने का प्रोसेस आपको पता है इजी वे में क्या होता है। सबसे पहले बात करूं मैं फ्रॉम फर्स्ट की। फ्रॉम फर्स्ट में x के रिप्लेस पे 0, y के रिप्लेस पे 0, जो आपके पास इन इक्वेशन वाली कंडीशन है। इन इक्वेशन कौन सी कंडीशन है आपके पास सेंस इन इक्वेशन है फर्स्ट वाली 2x - y > -5। यहाँ पे x के रिप्लेस पे 0, y के रिप्लेस पे 0, तो कंडीशन आ गई 0 > -5। यस ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा रीजन इसका, टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर होगी बातें, क्योंकि आपको पता है कि जो 0 होता है वो > कितना है -5। जब 0 -5 से यार ग्रेटर हो गया तो रिजल्ट ट्रू होता है, और रिजल्ट आपको पता है जब ट्रू होता है तो किधर की तरफ रीजन सेलेक्ट होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये देखिए आपके पास कहाँ लिखी हुई है इनइक्वालिटी 2x - y। देखिए यार कंडीशन में आई होप आपको मिल जाएंगी 2x - y कंडीशंस कहाँ पे लिखी हुई है, 2x - y > -5। यार ये री कंडीशंस, ठीक है ना। तो ये आएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ आएगा। टूवर्ड्स द ओरिजिन में कैसे लिया जाएगा, इस तरीके से, ये लाइन इस तरह से जाएगी आपके पास। टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है यार। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास जो कंडीशन में इन इक्वेशन गिवन की हुई है 3x + y > 3। अब आपको करना है क्या है, x के रिप्लेस पे भी 0 पुट कीजिए, y के रिप्लेस पे भी 0 पुट कीजिए। बता यार कितना गेट हो गया, 0 > कितना हो गया यार 3। क्या पॉसिबल है, नहीं है ना यार। तो क्या लिख दे इसे, फॉल्स। फॉल्स होगा तो किधर की तरफ जाएगा यार, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या लिख दे, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। की इनइक्वालिटी वाली कंडीशन कौन सी है देखो यार ध्यान से, ये लिखी आपके पास 3x + y > 3। आई होप ये वाली लाइन है और ये अवे होगी तो यानी ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास, यानी ये वाली लाइन आ गई आपके पास, 0 से अवे हो रही है, ठीक है यार। तो ये वाला हिस्सा आ गया आपके पास। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। अब आता है नेक्स्ट वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट इनइक्वालिटीज है आपके पास। नेक्स्ट इनइक्वालिटीज में दे रखी है आपको बेटा 2x - 3y > 12। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर x भी 0 y भी 0 पुट कीजिए, 0 <= 12। यस या नो, यस यानी क्या आ गई, ट्रू आ गई। ट्रू होगी तो रीजन कहाँ की तरफ होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। लिख दे यार, टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन। जिसका रीजन सेलेक्ट हो गया वो कौन सा सेलेक्ट हो गया यार, टूवर्ड्स द ओरिजिन सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। ये रहा टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर ही बातें। तो यार टूवर्ड्स द ओरिजिन कैसे जाएगा, देखिए ये लाइन कहाँ लिखी है एरिया आपके पास, 2x - 3y > 12। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी ओरिजिन की तरफ पूछा इसको, यानी यार ये वाली लाइन होगी जो आपके पास, ये जो लाइन आ गई है टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। क्लियर होगी बातें। अब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो इस पूरे में क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। कॉमन, आई होप आपको जो कॉमन रीजन सेलेक्ट हो रहा है, तो यदि आप देख पा रहे हैं ध्यान से, जिसमें तीनों चीज़ें आ रही है वो क्या है, देखिए ये वाला पार्ट है वो। एक तो ये रहा आपके पास यहाँ तक पॉइंट, एक ये रहा आपके पास पॉइंट, और एक ये रहा आपके पास पॉइंट। तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है आपके पास, ये वाला जो पार्ट है, यही पोर्शन आपके पास बोला जाएगा कॉमन रीजन का। बट ये कैसा रीजन है, ये एक अनबाउंडेड रीजन दिख रहा है आपको। कैसा आ रहा है यार, एक ये अनबाउंडेड रीजन। इसमें एक पॉइंट और भी आ रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला 5 वाला, देखो ये वाली फिगर, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें कॉमन है। तो यानी एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा आपके पास, एक पॉइंट ये रहा आपके पास, और एक पॉइंट ये रहा आपके पास, है ना। तो 3 पॉइंट्स हो गए, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है यार। तो ये आपके पास 4 पॉइंट हो गए हैं। इन 4 पॉइंटों में आपको कॉमन रीजन सेलेक्ट हो रहा है, पर ये कैसा रीजन है, अनबाउंडेड रीजन है। बाउंडेड नहीं है, क्यों, फिगर क्लोज नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक होगी यहाँ तक बातें। तो यार इनके नेम दीजिए, इसको नेम दीजिए ए, इसको नेम दीजिए यार बी, इसको नेम दीजिए यार सी, और इसको नेम दीजिए यार डी।
नेम लिख दीजिए। अब इनके क्या गेट कर लीजिए, कॉर्नर पॉइंट्स। क्या, तो इसके कॉर्नर पॉइंट यूज करेंगे हम लोग। देखिए क्या है इसके कॉर्नर पॉइंट, और क्या है आपके पास यार मिनिमम फंक्शन, मिनिमम जेड इज इक्वल टू माइनस के 50x प्लस के 20y। ओके यार, तो देखिए आपके पास क्या क्या कॉर्नर पॉइंट है। पहला कॉर्नर पॉइंट ए के जो पॉइंट हो गया, जो ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि मैं ऑन वाई एक्सिस को टच कर रहा हूं तो एक्स कितना हो जाएगा 0, तो कितना यहां पर था 5। ओके यार, अब आता है ये बी वाला पॉइंट, बी यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, आई होप ये इसके यहां पर जो पॉइंट गेट होगा आपको, ये पॉइंट होगा आपके पास 3 का। कौन सा पॉइंट था यहाँ पे यार, 3 का। देख लीजिए आपके यहाँ पे दिखा हुआ है वो ऑन वाई एक्सिस पे कितना पॉइंट आ रहा है, 3 पॉइंट आ रहा था, इसलिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, 3 होगा। क्लियर होगी बातें। तो ऑन वाई एक्सिस पे कितना है, 3 है, तो x पे कितना हो गया 0, तो b के कोऑर्डिनेट गेट हो गए। आइए c की तरफ, c वाला जो पॉइंट है ये ऑन x एक्सिस पे कितना था 1, तो c के कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास 1, 0। अब आइए d के कोऑर्डिनेट, तो d के कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके पास, देखिए d के कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस पर रहेगा 6, y पे कितना हो गया है 0। तो देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर यार, ऑन मिनिमम जेड। अब इनकी वैल्यूज को, अब आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए आपके पास जो मिनिमम जेड हो गया वो कितना गेट हो गया, ध्यान से देखिए, x के रिप्लेस पे 0, y के रिप्लेस पे कितना गेट हो रहा है 5, तो पुट कर दिए, कितना हो गया 100। इसी टाइप से x के रिप्लेस पे 0 पुट कीजिए और y के रिप्लेस पे पुट कीजिए 3, तो कितना गेट हो गया 60। x के रिप्लेस पे पुट कीजिए यार 1 एंड y के रिप्लेस पे कितना हो गया माइनस के 50। x के रिप्लेस पे पुट कीजिए यार 6, तो कितना हो गया माइनस के 300। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यूज हुई है, देखिए आपके पास जो मिनिमम वैल्यूज आ रही है वो माइनस के 300 आ रही है। पर यार मैंने आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि बाउंडेड रीजन में तो आपको डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो जाती है, पर अनबाउंडेड रीजन में आपको डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो ये पॉसिबल नहीं होता। उसका प्रोसेस क्या था याद कीजिए, मैंने आपको कहा था यदि लार्जेस्ट वाली कंडीशन में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा तो उसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, याद कीजिए ध्यान से बात को, मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, यदि ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन m की कंडीशन में यूज करूंगा और उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं आना चाहिए तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सेम उसी केस में मैंने आपको बताया था मिनिमम की वैल्यू को लेकर कि ax प्लस बी वाई लेस देन स्मॉल m है तो उस कंडीशन में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होने चाहिए तब उसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो अब देखो बच्चों यहां बात है समझने की, क्योंकि केस है अनबाउंडेड का, तो हम क्या कहने वाले समझो। इसमें जो मेरे पास कॉमन रीजन आया है वो कॉमन रीजन आपको सेलेक्ट हुआ है ए बी सी डी, क्योंकि बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड होता तो मैं यहाँ ए लिखता तो बाउंडेड फिगर बन जाती। अभी कैसी फिगर है, अनबाउंडेड फिगर है, यानी जो मेरे पास फीजिबल रीजन आ रहा है, फीजिबल रीजन, वो फीजिबल रीजन कैसा है, फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड रीजन है। कैसा है, अनबाउंडेड है। यदि अनबाउंडेड है तो इसमें क्या करेंगे, जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मे बी एग्जिस्ट करेगी, मे बी। ठीक है ना, सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में और मे नॉट बी एग्जिस्ट। अब देखो करना क्या है, आपको क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू को पिक करेंगे विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेकर। ध्यान रखना इस बात को, कैसे करेंगे, विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेकर उसकी मिनिमम वैल्यू को यूज करेंगे इन इक्वेशंस की फॉर्म में। लेट्स सी, समझिए, देखो समझो कैसे। देखो मेरे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू यानी लेस देन कितनी आई, माइनस के 300। तो मैंने कंडीशन कही थी जब मिनिमम के बारे में बात करेंगे तो ax प्लस बी वाई लेस देन स्मॉल m, यानी ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे और ये कंडीशन इंडिकेट करेंगी आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को। किसको इंडिकेट करने वाली है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। यानी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यदि मिनिमम वाला केस है तो लेस देन स्मॉल m, मैक्सिमम वाला केस है ax प्लस बी वाई तो ग्रेटर देन कैपिटल
कैपिटल M, हम लोग ये यूज़ करेंगे। अब पॉइंट क्लियर हो रहा है ना। तो कल अनबाउंडेड और बाउंडेड के केस में डिस्कस होता है और मैंने आपको ये कहा था कि इसके एक एग्जांपल की हेल्प से डिस्कस करेंगे हम लोग। अनबाउंडेड फिगर हो जाता है ना, तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू पिक करेंगे कॉर्नर पॉइंट से उठा के, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू को पिक करते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है उसमें उसने पूछा है मिनिमम वैल्यूज, तो इसलिए हम लोग कॉर्नर पॉइंट से जो वैल्यू पिक करेंगे वो पिक करेंगे मिनिमम वैल्यूज को लेकर। क्लियर हो गया था बात। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यूज है वो कितनी है, माइनस की 300। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पिक करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम जेड लेस देन माइनस 300। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना गिवन किया उसने, माइनस के 50x प्लस के 20y लेस देन माइनस के 300, यानी x 0 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। तो आपके पास फाइनली गेट हो गई है कंडीशन कि माइनस के 5x प्लस के 2y लेस देन माइनस के 30। ये आ गई एक इन इक्वेशंस। क्या गेट हो गया आपको, एक इन इक्वेशन गेट हो गई है, ठीक है ना। अब इन इक्वेशन जैसे गेट होती है तो आपको पता है यार कि इन इक्वेशंस को गेट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, इस इन इक्वेशन को इस ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा। जब मेरे पास ये इन इक्वेशन को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले मुझे इस इन इक्वेशन को चेंज करना होगा इक्वेशन में। पॉइंट क्लियर हो गया, किस में चेंज करेंगे, इक्वेशन में। तो इक्वेशन में चेंज करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, डी का साइन हटा के आप क्या कर लेते हैं, इसमें इसे रफली वर्क करेंगे आप लोग। कैसे करेंगे इसे, रफली वर्क करके दिखा दो। तो कितना हो गया, माइनस के 5x रफली वर्क करेंगे, इसे फेयर में नोट नहीं करेंगे, प्लस के 2y लेस देन माइनस के 30। फिर से वही गेट करेंगे, पहले x इजकल टू 0 पुट करना, पॉइंट गेट करना, y इजकल टू माइनस 15, फिर y इजकल टू 0 पुट करना, x की वैल्यू गेट हो जाएगी आपको 6। तो आपके पास जो पॉइंट आ गए हैं 6 माइनस के 15, इसकी हेल्प से माइनस 5x प्लस 2y लेस देन माइनस जो 30 तुम्हें गेट हुआ है, इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इसके पॉइंट गेट करेंगे और इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, जिसमें हम इस लाइन के यूज करेंगे डॉटेड लाइन, प्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। तो देखो कहां पर होगा, x की वैल्यू 6, तो ये रही x की वैल्यू 6 आपके पास, एंड y की वैल्यू माइनस 15। आई होप y की वैल्यू माइनस 15 यहां पर आ जाएगी आपके पास जब इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, जैसे ही आप इसे ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन को, तो ये डॉटेड लाइन आपके कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू हो जाएगी। किससे पासिंग थ्रू हो जाएगी, कॉमन रीजन से। यदि डॉटेड लाइन कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर होगी बातें यहां तक, पॉइंट समझ में आ गया। जब आपके पास डॉटेड लाइन कॉमन रीजन से क्या हो जाती है, पासिंग थ्रू, तो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, तो दिस इज इंप्लाइज दैट डॉटेड लाइन इज पासिंग थ्रू कॉमन रीजन। जब आपके पास डॉटेड लाइन कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका ना तो मैक्सिमम कोई सॉल्यूशन होगा, ना ही इसका कोई मिनिमम सॉल्यूशन होता है। पॉइंट क्लियर होगी बातें। तो यानी आप लिख सकते हैं कि जब ये डॉटेड लाइन कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू हो जाएगा तो इसमें लिख देना इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें ना तो मिनिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, डू नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात। तो इसमें कोई भी इसका मिनिमम सॉल्यूशन नहीं है। बट हाँ, यदि ये डॉटेड लाइन कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू नहीं होती, किससे, कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू नहीं होती, तब इसका जो मिनिमम सॉल्यूशन होता वो क्या होता, माइनस के 300 किस पॉइंट पर होता है, जब x 6 होता है और y 0 होता है। बट कब, जब ये डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू नहीं होती कॉमन रीजन से। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू गेट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते। ओके यार, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, समझते हैं क्या है नेक्स्ट एग्जांपल।
सेम क्वेश्चन वो लिखा है कि उसने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफाइन किया, मिनिमम z इज इक्वल टू x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दिस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यूज किस पर एग्जिस्ट करेगी, यानी हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट मींस कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आपको गिवन होता है। तो उसकी हेल्प से आपको क्या बताना है कि इस प्रोग्राम में उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, किन पॉइंटों पर उसकी मिनिमम वैल्यूज आपको एग्जिस्ट होगी। ओके बात, ओके यार। तो बात करते हैं, चलते क्वेश्चंस को लेकर सॉल्यूशन समझते हैं क्या है सॉल्यूशंस। यार एक बात बताइए कि जो आपके पास इन इक्वेशन है, कन्वर्ट गिवन इनइक्वेशन इनटू इक्वेशन कर दीजिए। बताइए कितना आया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड बेटा x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ओके, फिर से वही प्रोसेस, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 6 एंड y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4, तो पॉइंट गेट हो गया 4,6, ये पॉइंट गेट होते हैं आपको। एंड नेक्स्ट है फिर फ्रॉम सेकेंड, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 11/3 एंड y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 11, तो आपके पास जो पॉइंट आ गया है वो 11,11/3 गेट हो गया है। ओके यार, तो देखिए क्या करेंगे, फिर से ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए यार, ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस एंड x डैश एंड y डैश 0 1 1 या 2 2 गैप ले लीजिए। आई होप 1 1 का गैप बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, 1 1 का गैप ले लीजिए। तो देखिए क्या कंडीशन लिखी हुई है, 4 और 6, x पे 4 y पे 6, यार ये कंडीशंस, इसको ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे इस कंडीशंस को, तो इसकी इनइक्वालिटी की कंडीशन लिख दीजिए। कितनी इसकी इनइक्वालिटी, तो इसकी इनइक्वालिटी लिख दीजिए। कितनी इनइक्वालिटी है इसकी यार, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ओके यार, ये इसकी इनइक्वालिटी हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, x पे 11 y पे 11/3, x पे 11 एंड y पे 11/3, इट मीन्स 3.3 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 11/3, क्योंकि 3 और 4 के बिटवीन वैल्यू गेट करोगे आपको, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दीजिए। अब इसकी इनइक्वालिटी बताइए कितनी आपके पास इसकी इनइक्वालिटी, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ओके यार, अब ये चेक करना है कि टूवर्ड्स द ओरिजन आएंगी या अवे फ्रॉम द ओरिजन होंगी। तो देखिए यार क्या करेंगे, सबसे पहले इनइक्वालिटी यूज करूंगा मैं, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसमें x के रिप्लेस पे भी 0, y के रिप्लेस पे भी 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉसिबल तो इट मीन्स क्या हो गया, फॉल्स। तो कंडीशंस कैसी होंगी, रीजन कैसा आ गया, अवे फ्रॉम द ऑरिजन, यानी जो आपके पास रीजन सेलेक्ट होगा वो किधर की तरफ जाएगा, ऑरिजन से दूर जाएगा। तो ऑरिजन से दूर जाने का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास ये इनइक्वालिटी, ये वाली कंडीशंस की, ठीक है यार, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 की, ये अवे फ्रॉम दी ऑरिजन रहेगा, यानी ऑरिजन से दूर भागेगा। ये वाली कंडीशंस आ गई अब आपके पास। ठीक है यार, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या दी उसने आपको, नेक्स्ट इनइक्वालिटी आपको गिवन है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। x के रिप्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, y के रिप्लेस पे आप लोग 0 पुट कर दीजिए, तो आपको गेट हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो कंडीशन कैसी हो गई है, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या कर लेगा, अब जा फिर से बता क्या रीजन आएगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजन, अवे फ्रॉम दी ऑरिजन, यानी जो आपके पास कॉमन रीजन आएगा वो कैसा आएगा यार, अवे फ्रॉम द ऑरिजन गेट होगा। कैसे गेट होगा, अवे फ्रॉम द ऑरिजन। तो यार ये रही इनइक्वालिटी, कर दे अवे फ्रॉम द ऑरिजन, यार ये आ गई आपके पास कंडीशन। तो दोनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है, वो दोनों में कॉमन रीजन, आई होप ये रहा यार, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास कॉमन रीजन आ गया यार, ये रे पॉइंट्स, ठीक है ना, ये आपके पास आ गए कॉमन रीजन।
ठीक है ना, इसको नेम दे दीजिए ए बी एंड सी। तो आपके पास जो कॉमन रीजन आ गया है वो कॉमन रीजन आपको गेट हो गया है ए बी सी, ठीक है ना। दिस ए फीजिबल रीजन इज ए अनबाउंडेड रीजन। जो ये फीजिबल रीजन आपको गेट हो रहा है, कैसा गेट हो रहा है, एक अनबाउंडेड रीजन गेट हो रहा है। कैसा गेट हो रहा है, एक अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है, क्योंकि ओपन है फिगर्स की सारी कंडीशन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फीजिबल रीजन, दिस इज इंप्लाइज दैट कि फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन हो गए तो पहले आप क्या करेंगे, इनके कॉर्नर पॉइंट को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। तो देखिए यार कैसे करते हैं अप्लाई, यहां पे यूज कीजिए इसके मिनिमम जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके यार, तो देखिए यार आपके पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या गेट हो गए, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, क्योंकि मैं y को टच कर रहा हूं, x को टच नहीं कर रहा हूं, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेट 0,6। b के कोऑर्डिनेट क्या गेट हो गए, b। दो लाइनें आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करी तो क्या गेट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू को गेट करना। ओके यार, तो अब x और y की वैल्यू गेट करते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके, पहली इक्वेशन आपको लिखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो देखो यार इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3x प्लस के 9y इज इक्वल टू 33। आप इस कंडीशन भूल के इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस के 9y प्लस के 2y माइनस के 7y माइनस 33 प्लस के 12 आपको गेट हो गया माइनस के 21, माइनस से माइनस 7 3 सा 21। तो आई होप आपको y की वैल्यू गेट हो गई है 3। तो y की वैल्यू 3 गेट होगी तो x की वैल्यू गेट हो गई आपको 2। कैलकुलेट तो कर लेंगे यार इजीली। तो ये गेट हो गया आपको x और y की वैल्यूज। ओके यार, अब बात करते हैं C पॉइंट की। C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट होंगे x एक्सिस पे टच कर रहा हूं तो 11, y पे कितना हो गया 0। ओके यार, अब इन वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर। चलो यार पुट करो, बताओ कितना आ गया। x के रिप्लेस पे 0 पुट कर, y के रिप्लेस पे 6, तो कितनी गेट हो गई मिनिमम z 6। ओके, यहाँ बताइए मिनिमम z कितना गेट हो जाएगा, x के रिप्लेस पे 2, y के रिप्लेस पे 3, 2 प्लस 3 कितना गेट यार 5, x के रिप्लेस पे 11, y के रिप्लेस पे 0, तो मिनिमम z कितना गेट हो गया 11। अब बच्चों इसमें आप मुझे ये बताइए कि इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी गेट हो रही है 5, पर ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि हाँ इसकी मिनिमम वैल्यूज 5 ही होगी, या मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट भी हो सकती है क्या। वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग क्या बताने वाले इसको कि हम लोग ये डिफाइन करेंगे भाई इस रीजन में जो मुझे रीजन गेट हो रहा है, इस रीजन में जो मुझे मैक्सिमम और जो मिनिमम होगी वो मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट होगी। पॉसिबल है, हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, सॉरी उसकी जो है मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। पॉइंट समझ में आ गया ना। तो उसके लिए क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखो पहले क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम का है तो हम लोग लेस देन लेंगे मिनिमम वैल्यू, और इस पूरे में मिनिमम वैल्यू कितनी है 5। क्लियर की बात। हाँ, यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होता तो मैं मैक्सिमम में से उसकी मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट लिखता और फिर करता है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। क्लियर की बात है, किसका साइन अप्लाई करता है, ग्रेटर देन का। ओके यार, तो देखो अब आपके पास कितना आ गया यहाँ पे यार, मिनिमम जेड लेस देन कितना हो गया 5। मिनिमम जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, मिनिमम जेड की वैल्यू है x प्लस वाई लेस देन कितना हो गया 5। अब आपको एक क्या गेट होगी, एक इनइक्वेशन गेट होगी। फिर से इस इनइक्वेशन को क्या करने वाला हूँ, क्योंकि इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। जैसे मैं इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करूंगा, यदि इसकी डॉटेड लाइन कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू होगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट होगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। क्लियर की बात। हाँ, यदि आपके पास इसके डॉटेड लाइन कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू नहीं है तब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। किस पॉइंट पर, 2 और 3 पर। क्लियर की बात। तो सबसे पहले आपको इसमें रफली वर्क करना है, इसे रफली करके दिखाएंगे कि x की रिप्लेस पे 0 तो y की वैल्यू गेट होगी आपके पास 5 और y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू की गेट 5, तो 5,5 हो गया आपको पॉइंट गेट। ठीक है, 5,5 इट मीन्स x पे भी 5 और y पे भी कितना हो गया 5 हो गया आपके पास यार, ये रहा। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास, ये वाली लाइन हो गई है। ठीक है ना, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए डॉटेड लाइन को।
तो ये आपके पास एक डॉटेड लाइन होगी है, ठीक है ना। अब इस डॉटेड लाइन को देखिए, ये डॉटेड लाइन आप समझिए थोड़ा सा बात को, क्या ये डॉटेड लाइन इस कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू हो रही है? नहीं हो रही ना। तो जब ये डॉटेड लाइन इस ओरिजिन से पासिंग थ्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यूज होगी वो 5 हो गई, और जो किस पॉइंट पर गेट हुई है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पर। क्लियर की बात है। अब यार देखिए, एक प्रोसेस तो ये था आपके पास, दूसरा प्रोसेस क्या है, मैंने यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ तो कर दिया है, इस करने का प्रोसेस क्या है, इसका चेक करने का प्रोसेस सेम इनइक्वालिटी वाले रूल्स, क्या कि सबसे पहले आप वही करेंगे भाई, x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो 0 लेस देन 5 आ गया। तो 0 लेस देन 5 जो इसका रीजन आएगा वो रीजन कैसा आएगा, 0 लेस देन 5, येस या नो? येस, ये बात ट्रू होगी तो क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। जो रीजन होगा वो कैसा होगा, इसका टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये भी देख लीजिए, जो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है उसका जो रीजन आएगा वो क्या रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है। इसमें तो नहीं जा रहा ना, कॉमन रीजन में, कॉमन रीजन में तो इन्वॉल्व नहीं हुआ ना। जब ये कॉमन रीजन में इन्वॉल्व नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मिनिमम वैल्यू यदि इसकी एग्जिस्ट करेगी कितने पर, जब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी, तो उस टाइम पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी गेट हो जाएगी, 5। एक तरीका ये था आपके पास, यानी आपने दोनों तरीके समझ लिए। मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया कि यदि डॉटेड लाइन कॉमन रीजन से पासिंग थ्रू होती है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इसमें या तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगी ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगी। दूसरा पॉइंट मैंने कहा, जब आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे आप इनइक्वालिटी में रीजन सेलेक्ट करते हैं कि टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अपवर्ड द ओरिजिन होगा, ये या डाउनवर्ड द ओरिजिन होगा, ये आप वहाँ चेक करते थे। सेम आप इस प्रोसेस में भी कर सकते हैं। मैंने भी वही किया इस प्रोसेस में कि x और y की जगह 0 पुट कर दिया, 0 लेस देन आ गया 5, यानी कंडीशन हो गई टूवर्ड ट्रू। ट्रू होगी तो इसका जो रीजन होगा वो किधर की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, यानी वो ओरिजिन से नीचे, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी ओरिजिन के पास हो गया। तो कॉमन रीजन के साथ सेलेक्ट नहीं हो पाया, कॉमन रीजन के साथ नहीं आ पाया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो मिनिमम वैल्यूज होगी वो कितनी एग्जिस्ट कर गई, 5। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पर। अब आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों के पास की जो मिनिमम वैल्यू गेट हो गई है, मिनिमम z वो 5 गेट हो गया है, किस पॉइंट पर, जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हो। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। अनबाउंडेड रीजन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को गेट करने का प्रोसेस सीखा यार। ओके बच्चों, जो भी आपको बेस्ट लगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक तो वो हमारा फिनिश। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर रहेगा डाइट प्रॉब्लम्स को लेकर, ठीक है ना। तो उसको समझेंगे कि डाइट प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, यानी वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब हमारे। ये हमें क्या था कि प्रोग्राम मिल रहा था, प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग कॉर्नर पॉइंट बनाकर उससे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ गेट कर रहे थे। ओके बच्चे, अब हमारे पास क्या होगा कि हमें वर्ड्स प्रॉब्लम में लैंग्वेज मिलेगी। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाने के बाद फिर हम उसके कॉर्नर पॉइंट के बाद अब हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।